जय श्री कृष्ण जी। आइए इस वीडियो में जानते हैं वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, आपको व्रत कब करना है। सत्यनारायण व्रत कथा के निमित्त पूजन पाठन कब करना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इस बार भद्रा का भी बतला रहे हैं। तो भद्रा क्या वाकई में पृथ्वी लोक की है, किस स्वरूप में नुकसानदायक है, चंद्र उदय का समय, पूजा विधि, क्या हम नया व्रत शुरू कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी, उपाय, पूजा विधि एक छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। बस आपसे अनुरोध है आप अंत तक बने रहें और निश्चित रूप से अतिश्रेष्ठ उत्तम परिपूर्ण जानकारी कम समय में आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, यह सभी पंचांग में अबूझ मुहूर्त के रूप में भी दिया गया है। परंपरागत रूप से जो अबूझ मुहूर्त होते हैं, जो सभी राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ और शुभ कहे गए हैं, उनमें पीपल पूर्णिमा का भी वर्णन है। ऐसे में अगर आप भूमि भवन वाहन या गृह प्रवेश इत्यादि का कोई कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वैशाख पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। जिन भी प्रिय श्रोताजनों ने वैशाख महीने में स्नान, ध्यान, दीपदान या कोई अन्य नियम लिया है तो वह आज के दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उद्यापन करेंगे। तो यह दिन बहुत ही खास है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और साथ के साथ श्री नारायण ने जो कछुए का अवतार होता है वह भी इसी दिन लिया था, ऐसी मान्यता है। ऐसे में इस दिन से जुड़ी हुई बहुत सारी मान्यता हमारे वेद शास्त्रों में कही गई है। सबसे पहली बात, अगर आप नया पूर्णमासी व्रत शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि 32 पूर्णमासी व्रत हो या सामान्य सत्यनारायण व्रत हो, तो निश्चित रूप से आप इस बड़ी पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इस बार अधिक मास मलमास लगने वाला है, तो क्यों ना समय रहते कोई नया व्रत शुरू कर लिया जाए। तो आप 32 पूर्णमासी हो या सामान्य वैशाख पूर्णमासी का व्रत इस दिन से शुरू कर सकते हैं। कैसे किया जाता है 32 पूर्णमासी व्रत, सामान्य सत्यनारायण व्रत, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन है, एक बार आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आप सभी जानते होंगे पूर्णिमा व्रत श्री सत्यनारायण भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित महाव्रत है। इन व्रतों को, इस व्रत को करने से सभी कामना सिद्ध हो जाती है। पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की जो भी परेशानी है वह सदा सर्वदा के लिए दूर होकर खुशियां जीवन में बनी रहती है। तो इस श्रेष्ठ वैशाख पूर्णिमा का अनंत गुना लाभ उठाएं। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो कुछ कार्य तो जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भद्रा की। तो डरने की जरूरत नहीं है, यह भद्रा जो है अशुभ नहीं है। धरती लोक के प्राणियों के लिए यह अशुभता के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी चिंता न करें, नया व्रत आप शुरू कर सकते हैं। इस दिन जैसे कि मान्यता है यम देवता के निमित्त वैशाख महीने का जो महत्व पढ़ते हैं, सुनते हैं, मैं हर दिन पढ़ती हूँ, आपके लिए आपको ध्यान होगा, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यम देवता के निमित्त जल का दान करना चाहिए। जल्दी उठकर लाल पीले रंग के वस्त्र पहने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए सरल विधि, सरल नियम के तहत आप सभी सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद संभव हो पवित्र नदी में स्नान करें। ऐसा न कर पाए तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल गंगा नदी का भाव करते हुए स्नान करें। हर हर गंगे नमामि गंगे ऐसी मन में प्रार्थना करें। फिर यम देवता के निमित्त इस दिन जल दान का महत्व है, जो कि पूरे वैशाख महीने का आपको फल प्रदान कर सकता है। जल के लोटे में काला तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध, काले जो तिल के साथ साथ जौ, तुलसी का पत्ता, ये सब चीजें जो कि गंगा जल इत्यादि पितरों से संबंध यम देवता को प्रिय हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए ओम यम यमाय नमः कहते हुए आप जलदान कर दीजिए। साथ ही इस दिन आप पूरे वैशाख महीने के संपूर्ण जो नियम है उसके तहत ब्राह्मण देवता को भोजन भी करा सकते हैं। अगर ऐसा न कर पाए तो सिर्फ आप एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में देकर भी वैशाख महीने के स्नान, ध्यान, दीपदान का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन यम देवता के निमित्त जलदान का तो प्रावधान है ही, साथ के साथ इस दिन ऐसी मान्यता है कि दही चावल जो यम देवता हैं उनके निमित्त ब्राह्मण देवता को दान करने से सभी तरह के पितृदोष समाप्त होते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता और पूरे वैशाख महीने का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो चीजों को एक एक करके नोट करते हुए चलिएगा, हर एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस बार 2026 में जो बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है, 1 मई शुक्रवार के दिन हम सभी व्रत के रूप में करेंगे। इसी दिन सत्यनारायण व्रत होगा, इसी दिन वैशाख महीने का परिपूर्ण दिवस होगा। निश्चित रूप से आप वैशाख महीने का इसी दिन
व्रत करें। ठीक है, पूर्णिमा तिथि शाम के समय परिपूर्ण रूप से व्याप्त है, इस कारण से इसी दिन व्रत करना ठीक होगा। जैसे कि 30 अप्रैल 2026 की रात को 9:12 से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी, जो कि 1 मई 2026 को रात 10:52 के आसपास रहने वाली है। ऐसे में पूर्णिमा तिथि हमें सूर्य मुख को देखते हुए और रात्रि को जब हम चंद्र पूजन करेंगे वह 1 मई 2026 को हो रही है। इस कारण से 1 मई को ही शुक्रवार के दिन व्रत करना ठीक होगा। क्योंकि देखिए हर व्रत का एक नियम होता है, आप जानते होंगे। जैसे प्रदोष व्रत किया जाता है तो शाम को त्रयोदशी देखी जाती है, अमावस होती है तो दोपहर में देखी जाती है पितरों की पूजा के लिए। तो पूर्णिमा हमेशा चंद्र उदय के समय ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। तो इस बार पूर्णिमा 1 मई को हमें रात 10:52 जब हम चंद्र पूजन करेंगे, चंद्र दर्शन करेंगे, सूर्य मुख को देखते हुए प्राप्त हो रही है। इस कारण से 1 मई 2026 को ही हमें पूर्णमासी बुद्ध पूर्णिमा का व्रत करना होगा। नया व्रत भी आप शुरू कर सकते हैं। बहुत शुभ दिन है, शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का ही दिन है। जरा सा भी वीडियो ज्ञानवर्धक रहती हैं, अच्छी लगती हैं, आपके लिए सहायक है तो आप कमेंट्स में अपनी राय बताइए। थोड़ा सा मन इससे अच्छा हो जाता है। साथ के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस दिन उपाय क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे कि मैंने यम देवता के निमित्त आपको बात बताई, शुक्रवार है, इस नाम से ही स्पष्ट है। पीपल पूर्णिमा, पीपल की अच्छी तरह से पूजा करें, कच्चा दूध पीपल वृक्ष में सिंचन करें, दीप दान जल दान कर परिक्रमा करें। साथ के साथ तुलसी भी पूजा परिक्रमा के रूप में करें और साथ के साथ शिवलिंग पर चावल और एक जो हमारे पास बेलपत्र होती है, चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए बेलपत्र के ऊपर चावल का दाना रखकर आप महादेव के सुंदर चंद्रमौली, क्योंकि महादेव के मस्तक पर ही चंद्र देवता विराजित है, उनका ध्यान करते हुए आप ये काम करते हैं तो शुभ होता है। शिवलिंग पर 108 चावल के दाने या आप जो सफेद फूल होते हैं, कच्चा दूध होता है, यह भी समर्पित करते हैं तो लाभ होता है। इस दिन मुख्य प्रसाद खीर का होता है। खीर का भोग आप माता लक्ष्मी के निमित्त घर के मंदिर में सत्यनारायण भगवान को लगाए, पंजरी केला इत्यादि तुलसी पत्र रखकर भोग प्रसाद समर्पित करें। और साथ के साथ बुद्ध पूर्णिमा की कथा मैं हर बार इस चैनल पर अपलोड करती हूँ, आप जुड़ें और निश्चित रूप से आपको सटीकता के स्वरूप में जो पूर्णिमा भी है और सत्यनारायण व्रत भी है, सभी की कथा सुनाई जाएगी। आप चैनल से जुड़ें। तो इस तरह से आपको मैंने सत्यनारायण व्रत पूर्णमासी की संपूर्ण बात बताई और साथ के साथ विधि विधान से सुंदर भगवत नाम चिंतन करें, पूर्णमासी व्रत करें। शाम को चंद्र देवता दिखाई देंगे जल्दी ही 7, 7:30, 8, 9 बजे के आसपास तक। बहुत अच्छे से पूर्णिमा के दिन तो सोचने का विषय ही नहीं है। जल्दी से चंद्र देवता दिखाई देते हैं तो जल के लोटे में कच्चा दूध, सफेद फूल, चावल और मिश्री डालकर ओम चंद्र देवाय नमो नमः या ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाएं। इस तरह से आपको ये काम करना है। चंद्र देवता के निमित्त घी का दीपक, 1 चावल का दाना रखकर चंद्र देवता को दीपदान रूप में आप समर्पित करें। इस तरह से कार्य करें। पूर्णिमा व्रत के दिन रुई की बत्ती घी के साथ दान करने का बहुत फल है। महादेव के मंदिर में आपके नाम से दीपदान पंडित जी करते रहेंगे। चावल दान करने का बहुत अच्छा है। पंखे के साथ साथ छाता, जूता, जो आपसे प्रबंध हो उस स्वरूप में दान पुण्य करें, लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण जी। वीडियो को शेयर कीजिए। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। राधे राधे।